खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। खंडोली मोड़ के करीब हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उपायुक्त ने देवरी प्रखंड का किया दौरा, विभिन्न योजनाओं का जायजा लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धनबाद में इंटरमीडिएट में फेल छात्राओं के ऊपर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज मामले का विरोध है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। वहीं गांवा में इन्नोस ने निकाला प्रतिवाद मार्च। और नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर हुई बैठक, उप महापौर ने राजस्व वसूली में तेजी लाने का दिया आदेश। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। खंडोली मोड़ के करीब मंगलवार की रात हुए लूटपाट के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेड़ को गिराकर 3 वाहन में सवार लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें फोन, नगद व सोने की अंगूठी वगैरह की लूट हुई थी। मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में कांड संख्या 172/2021 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनकी निशानदेही पर पेड़ काटने में प्रयुक्त कटर, लूटे गए रुपयों में से 8500 रुपए बरामद किया गया है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि घटना के बाद सर्च अभियान के दौरान लूटे गए 3 मोबाइल को भी बरामद किया गया था। बताया कि लूटकांड में 13 अपराधी संलिप्त थे। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मोतीलेदा के बनगावा का छोटी यादव, डोमटोली का प्रकाश तूरी, बेलाटाण का मोनू वर्मा, मोतीलेदा के बनगावा का सोनू राय, मोतीलेदा के बरमसिया का नकुल कुमार राय, मोतीलेदा के बनगावा का धनराज कुमार राय है। गिरफ्तार मोनू वर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर बेंगाबाद थाने में पूर्व से 3 मामले दर्ज है। वहीं अन्य के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। दिनांक 4/8/2021 के समय करीब 1:15 बजे रात्रि को बेंगाबाद देवघर मुख्य सड़क के खंडोली मोड़ के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा एक पेड़ को काट के रोड को ब्लॉक किया गया एवं 3 वाहनों को रोक के उनमें सवार जो यात्री थे उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था।
घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 से 20 मिनट के अंदर ही वहाँ की जो पुलिस की गश्ती टीम थी वो घटनास्थल पे पहुँच चुकी थी, जिसके फलस्वरूप इस घटना को जो अपराधकर्मी जिन्होंने कारित किया था उसके लिए सर्च ऑपरेशन उस एरिया में उसी रात्रि को चलाया गया था। वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ पे उस एरिया को सघन रूप से सर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा लिए गए थे 3 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया था। कांड में अग्रतर कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना कांड संख्या 172-21 धारा 395 397 अंतर्गत दर्ज किया गया था। जो अब तक के अनुसंधान के क्रम में जो बात सामने आई है उसमें कुल 13 अपराधकर्मियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से 6 की अरेस्टिंग की गई है। जो 6 अपराधकर्मियों की अरेस्टिंग की गई है उनके नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है, जो उसी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले निवासी हैं। इनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है जो बेंगाबाद थाना में दर्ज है, अन्य का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनके पास से लूटे गए सामान जो है उसमें से कुछ की बरामदगी हुई है। जो पैसे इनके द्वारा लूट के पास से लूटे गए उनमें से कुछ 8,500 रुपये की अब तक की बरामदगी है। और घटना के समय में कारित किया गया जो पेड़ काट के रोड को ब्लॉक किया गया था उसमें प्रयुक्त मशीन जो है वो भी बरामद किया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 से 3 दिनों के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया है और बाकी अपराधकर्मियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सबको चिन्हित किया जा चुका है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ जिले में विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने देवरी प्रखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा, पीएम आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, पेंशन राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, अवैध जमाबंदी, पीडी जनरेशन, लगान रसीद, कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, प्रखंड में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या, अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों एवं कोविड के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बनाए गए चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड आदि की जानकारी ली। इसके अलावे उपायुक्त ने विकास योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से तेलोराइडी गांव का निरीक्षण किया। वहां मनरेगा, टीसीबी, आम इमारती पौधारोपण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से उक्त सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि उक्त योजनाओं के तहत लाभुकों को उनके नजदीकी पंचायतों, गांवों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसे बढ़ाएं एवं अन्य किसानों को भी जोड़ें, जिससे खेती करने में सहूलियत हो, जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और ज्यादा संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। सुनिए ना विजय, मिट्टी से बराबर कर दीजिए। विकास विभाग के द्वारा कई एक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें प्रमुख है मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसी के आलोक में देवरी प्रखंड में
यही इन सभी विभागों के द्वारा योजना संचालित, काफ़ी मात्रा में योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देवी प्रखंड में कुल 27 पंचायत हैं, 330 गांव हैं और कुल मिलाकर यहाँ अगर मनरेगा की बात की जाए तो सभी मिलाकर 612 की संख्या में आज के तिथि में यहाँ पे विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। 3500 से अधिक मजदूर अभी मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत हैं और इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4,92,000 की संख्या में मानव दिवस सृजित हुए हैं। बारिश के महीने में अधिकांश मिट्टी के कार्य चूँकि नहीं लिए जाते हैं, इस वजह से अभी प्रत्येक गांव में 2 से 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे ही बारिश का महीना ख़त्म होता है, बारिश का मौसम ख़त्म होता है, यह प्रयास रहेगा कि हर एक गाँव में 4 से 5 की संख्या में योजनाएँ ली जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा में मिट्टी के कार्य के साथ साथ वर्तमान में गैर मिट्टी के भी काफ़ी सारे कार्य लिए जा रहे हैं। वर्मी कॉम्पोस्टिंग, कॉम्पोस्ट बेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेंच कम बंडिंग तथा आम बागवानी की योजनाएं अभी के पीरियड में ले जाने हेतु काफ़ी ज़्यादा श्रेयस्कर हैं। इस समय चूँकि धन रोपनी में भी काफ़ी सारे लोग व्यस्त रहते हैं, तो चूँकि मज़दूरों की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए प्रयास रहता है कि लोग अपने ही ज़मीन पर ही यह सारी योजनाओं को लें। तो यहाँ पर अभी बड़े मात्रा में आम बागवानी तथा जो टिम्बर के प्लांट्स होते हैं उनको लिया जा रहा है। बहुत सारे पिट्स को डिग किया गया है और पिट्स में प्रॉपर तरीके से खाद को भरा जा रहा है और उसी में फिर आम के प्लांट्स तथा अन्य जो टिम्बर के प्लांट्स होते हैं वह लगाए जा रहे हैं। यह सभी मेट की देख रेख में होगा और जिसके भी ज़मीन पर लिया जा रहा है उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि इसको अच्छी तरीके से देखभाल करें और जिस समय जब भी इसको पानी पटाने का काम हो, जब भी इसके फर्दर इसमें देख रेख का काम हो तो वह उसको प्रॉपर तरीके से संचालित करें। ये सब योजनाएँ काफ़ी संवर्धक है और जिनके भी खेतों में लगाए जाते हैं, जिनके भी पास ये सारी योजनाएं हैं, उनका आजीविका संधारण काफ़ी अच्छे तरीके से हो। इंटरमीडिएट में फेल छात्राओं के ऊपर बीते शुक्रवार को धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज मामले के विरोध में शनिवार को एवीबीपी ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। पुतला दहन के पूर्व गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकर्ता झंडा मैदान में जमा हुए और फिर टावर चौक तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पदाधिकारियों को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। कहा कि जैक की लापरवाही से कुल 35,000 छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर पहुंच गया है। जिंदाबाद 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 छात्रों पर करना बंद करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो हम लोग हेमंत सर का पुतला दहन किए, बता देना चाहता हूँ कि बीते दिन धनबाद में हमारे कार्यकर्ता द्वारा ये 10 और 12 में फेल हुए छात्रों के प्रदर्शन में परिणाम का अच्छे विचार के लिए जब उन लोग ने धरना प्रदर्शन पर धरना दिया तो उन पर एसडीएम द्वारा जबकि पुरुष ने गर्ल्स पर लाठीचार्ज का पूरे जोर विरोध हो रहा है, जिसको लेकर हमारे प्रदेश से हम लोग को बताया गया कि पूरे प्रदेश में झारखंड सरकार का विरोध करना है। आज विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा कल जो हमारे धनबाद में
छात्राओं बहनों के साथ जो भी झारखंड सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसके विरुद्ध हम गिरिडीह एबीवीपी इकाई हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हैं। परीक्षा में गलत परिणाम को एबीवीपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लगातार जब तक इसमें सुधार न किया जाएगा तब तक लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह नगर निगम जलकर समेत अन्य कर भुगतान नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। शनिवार को प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में राजस्व वसूली को लेकर आयोजित बैठक में कर भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में नोडल पदाधिकारी विशाल सुमन, सहायक राजेश शर्मा, राजेश सिन्हा, टैक्स कलेक्टर सौरभ वर्णवाल सहित शॉपिंग कलेक्शन, होल्डिंग टैक्स, डेड लाइसेंस, वाटर टैक्स आदि की वसूली करने वाले कर्मी व एजेंसी हेड उपस्थित थे। इस दौरान प्रभारी महापौर ने कहा कि निगम के आय का स्रोत कर की वसूली है, लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले 1 साल से कर की वसूली नहीं होने से निगम को काफी घाटा हुआ है। उसी को लेकर तेजी से राजस्व की वसूली को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगी। ईमानदारी से सब कुछ जितना भी हम लोग का है सब बस रिपोर्ट बना दीजिए। आपकी रिपोर्ट तो नोटिस होगा, लेकिन 2018 में जो फिर चिट्ठी आया ना कि जितना भी सरकारी जमीन है सब हैंड ओवर हो गया नगर निगम को। हम लोग को दुकान बना के नहीं दिए, हम लोग को भूखंड दिया गया। मौलाना आजाद चौक से 10 पड़ाव पेट्रोल पंप तक 60 दुकान हम कैसे जाएगा? बहुत परफॉर्मेंस खराब है आपका, क्या करते हैं आप? वो जो 60 दुकान है 2013 हमको सब आती है नोटिस का, किसी तरह कार्रवाई निगम से होती नहीं। आज की जो बैठक थी वो नगर निगम में राजस्व वसूली में जो लोग लगे हैं और जो विभाग में राजस्व वसूली के लोग काम कर रहे हैं वैसे सारे लोगों का आज बैठक थी, जिसमें एक तो नगर निगम में जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है, नगर निगम के अंदर जो दुकान बना है वैसे लोग थे। दूसरा जो होल्डिंग टैक्स में जो लोग लगे हुए हैं उसमें एक एजेंसी भी काम कर रही है, श्री पब्लिकेशन, वैसे लोग भी थे। और ट्रेड लाइसेंस में जो लोग लगे हुए हैं, ट्रेड लाइसेंस के संग्रहकर्ता थे और वाटर टैक्स कलेक्टर थे। ऐसे सारे लोग जो राजस्व की वसूली में लगे हैं वैसे लोगों की बैठक थी। और अभी कोरोना के कारण पिछले 1-1.5 वर्षों से काफ़ी डाउनफॉल और राजस्व वसूली में हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नगर निगम का जो आय का स्रोत है वो कर ही होता है। अगर कर का वसूली नहीं होगा तो नगर निगम का कार्य बाधित होगा, विकास के जो काम चल रहे हैं वो बाधित होंगे। इसीलिए आज हमने प्रमुख रूप से लोगों को कहा है कि पहले का भी जो बकाया है और अभी तक का जो इधर इस फाइनेंशियल का जो बकाया है उसमें और तत्परता से लगें और ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने का काम करें ताकि नगर निगम का काम ठीक ठाक चल सके। अभी लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जो टैक्स देने की स्थिति में हैं, लेकिन वे लोग भी टैक्स बकाया रखे हुए हैं। वैसे लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनके पास टैक्स का बकाया है वो टैक्स नगर निगम को देने का काम करें ताकि वो पेनल्टी से भी बचें और उसमें जो छूट है उसका लाभ भी लें और नगर निगम का काम भी सुचारू रूप से चले। अगर बहुत बकाया हो जाएगा तो उन पर एक बोझ भी होगा और नगर निगम उन पर कार्रवाई भी करेगी। इसलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और टैक्स देने का काम करें ताकि नगर निगम का भी काम ठीक ठाक चल सके। हमने कहा है कि जो लोग टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, एक टीम बनाकर और जाएं और उसको समझा बुझाकर और टैक्स लेने का काम करें ताकि जो है हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके, क्योंकि टारगेट के अनुसार ही हमारा सारा काम यहाँ चलता है।
तो टैक्स नहीं आने से कई काम हमारे बाधित हो रहे हैं। टैक्स आएगा तो हम उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ढंग से कर सकेंगे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19, 20 स्थित चाटादी, कर्मशाली और वार्ड नंबर 35 के डांडीडी में स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। शनिवार को भाजपा नेता महेश राम व सुरेश प्रसाद मंडल ने इस समस्या को लेकर नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम को आवेदन देकर इलाके में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व इन क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में शुद्ध पानी, बिजली, आवास आदि की घोर किल्लत है। निगम के महापौर इन इलाकों में जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल आपूर्ति के साथ मूलभूत समस्याओं को दूर करें। 4 दिनों से गिरिडीह नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 और 20 में चैताडी पानी चलाने से पानी की जलापूर्ति नहीं हो रही थी, जिससे जनता की भारी समस्या है। हमें जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों ने बताया, हमने जाकर के प्लांट में देखा, प्लांट बंद था। लोग मोटर खराब होने की बात कर रहे थे, बोले कि आ जाए किसी प्रकार ठीक करके पानी की जलापूर्ति करेंगे। हम तुरंत अपने प्रभारी मेयर श्री प्रकाश सेठ जी से बात की और उन तत्काल 1 टैंकर पानी भिजवा करके वहाँ के आम जनता हमने खड़ा होकर के सभी लोगों को पानी और आज मिल करके एक आवेदन स्वरूप वार्ड नंबर 35 और 19-20 की समस्या को लेकर प्रभारी मिला है और इस समस्या के समाधान हेतु आग्रह किया है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि पूरे नगर क्षेत्र में जो भी पानी की समस्या है उसको तत्काल हम उसका निवारण करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से नाखुश छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान धनबाद एसडीएम के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने शनिवार को पूरे गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार को बर्खास्त करने की मांग की। इन्नोस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री ने कहा कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पदें भरी जाएंगी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगी एवं तमाम अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की बात कही थी। लेकिन सरकार बनने में अब 2 साल होने वाली है, लेकिन उनका सभी वादा सिर्फ जुमला साबित होकर रह गया। उन्होंने धनबाद में छात्र छात्राओं पर एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज की कड़ी निंदा भी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर इन्नोस प्रखंड अध्यक्ष सकलदेव यादव, जिला कमेटी सदस्य अखिलेश यादव, जितेंद्र यादव, पवन चौधरी, कन्हैया राम, रंजीत कुमार, गौतम कुमार, संजय दास, शशि कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। एसडीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धनबाद एसडीएम को बर्खास्त करो, धनबाद पुलिस प्रशासन है, सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है। इनकलाब आज इनकलाबी नौजवान सभा पूरे गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों में जो धनबाद में जो छात्रों को फेल कर दिया गया जैक के द्वारा मनमाने तरीके से बिना परीक्षा लिए हुए और फेल कर देना ये सही नहीं है। अपनी जायज मांगों को लेकर के कल धनबाद में जो छात्रों ने आंदोलन कर रहा था उन सभी छात्रों पर खुद वहां के धनबाद के जो एसडीएम है और वहां के तमाम पुलिस वहां के छात्रों के साथ मारपीट किया, जबरदस्ती घसीट करके बाहर निकाला गया।
जिससे पता चलता है कि ये हेमंत सरकार यहाँ के युवाओं के साथ धोखाबाजी किया है। और आप देखेंगे कि चुनाव के समय में हेमंत सरकार ने वादा किया था यहाँ के युवाओं से, यहाँ के झारखंडी युवाओं से, कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो जो राज्य में रिक्त पदे हैं उस पर बहाली शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, झारखंडी को रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन ये सरकार उल्टा जो है सो यहाँ के छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करते आ रही है। हम सभी आज मार्च के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ जो फेल हुए छात्र को फेल किया गया बिना परीक्षा लिए, उसको जैक के द्वारा पास किया जाए और उसके सम्मानजनक रोजगार देने की व्यवस्था करे। धन्यवाद। धनवार की परसन ओपी स्थित मनसाडीह में पानी भरे गड्ढे में डूब जाने से 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। मृतक 10 वर्षीय परी कुमारी व 8 वर्षीय पलक कुमारी थी। परिजनों ने बताया कि बच्चियां अपने 5 वर्षीय भाई पवन को साथ लेकर शौच जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वे सभी खेलते खेलते पानी भरे उस गड्ढे के पास चले गए। पानी छूने के क्रम में एक बच्ची फिसलकर गड्ढे में डूबने लगी। दूसरी ने बहन को डूबते देख उसे बचाने के लिए लपकी, लेकिन वह भी पानी में खींचती चली गई। छोटे भाई पवन ने बहनों को डूबते देखा तो रोते भागते घर आया और घर वालों को घटना की जानकारी दी। इस आकस्मिक घटना से गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बच्चियों के माता पिता ने इस मामले में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तथा ग्रामीणों ने भी पुलिस से पोस्टमार्टम नहीं कराने का आग्रह भी किया। उच्च पदाधिकारियों को उनके अनुरोध से अवगत कराने के बाद अभिभावकों से लिखित लेकर उन्हें अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी गई। क्या नाम था बच्ची का? बड़ी और पलक। मेरा उम्र सर 32 वर्ष है। अच्छा, पति का क्या नाम है? अच्छा, आज के घटना के बारे में क्या बताओ, कैसे कैसे घटना? सर आज का घटना में यही है कि मेरा बच्चा लोग खाना खा के गए लेटरिन करने, उसमें पैर फिसल के गिर गए और कुछ नहीं है सर। आप कुछ भी करेंगे? किसी के पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं सर, किसी पर नहीं। मेरा बच्चा लोग आपको सूचना कैसे मिला? क्या सर मेरा बेटा पवन है, वो आके एकदम रोने लगा, लेटरिन कर लेगा उसी तरह आ गया। अब बोलने लगा मम्मी दीदी गिर गई, मम्मी दीदी पिछड़ गई, मम्मी दीदी गिर गई। अब हम तो, मेरा पेट टूटा हुआ सर, हम चल नहीं पा रहे थे। मेरा हस्बैंड, मेरा देवर, मेरा भैंसुर सब पानी में छलांग मारा, कहीं नहीं मिला। मेरा 2 देवर और तो भी गया। अच्छा, तो किसी पर आपको कोई शक संदेह है? नहीं सर। तो आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराएंगे? नहीं सर, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आपसे यही काहे नहीं कराएंगे? नहीं करवाएंगे सर। अच्छा, आप इस हम नहीं करवाएंगे सर। अच्छा, दादी कौन है? दादी हम भाई इस तरह होते हैं सर, मैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं सर, हम आप लोग को गौर पड़ते हैं सर, गड्ढा मुंदवा दीजिए। आज मेरा बेटी लोग क्या करोगे, किसी का जाएगा सर, तो गड्ढा पैक करवा दीजिए सर। विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा 10th पास किए हुए बच्चों के लिए शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर प्रियंका, वीरू वर्मा, मुन्ना कुशवाहा एवं माया पटेल उपस्थित रहे। समारोह में 95% से अधिक अंक लाने वाले 10 बच्चों एवं 80% से अधिक अंक लाने वाले 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। मौके पर अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विक्रमादित्य क्लासेज के शिक्षकों को भी बेहतर रिजल्ट के लिए बधाई दी। जा चुके, इतने ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं, सेटिस्फाई नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंकफुल आप लोग क्या डॉक्टर अरविंद कुमार को
बहुत अच्छा है। आप लोग को पता है, हम लोग को भी पता है कि जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो कई बच्चों को हम लोग टारगेट कर रखे थे कि हाँ ये बच्चे हैं जो 95 हमारे लिए ला सकते हैं, क्योंकि होता है कि हर कोचिंग का होता है कि मेरे बच्चे अच्छे लाए। गौरव की बात है कि हमारे शहर में विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा जो कोचिंग शुरू किया गया है और इससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज चाहे नीट की तैयारी हो, चाहे IIT की तैयारी हो, चाहे और किसी भी चीज़ की जनरल कंपटीशन की तैयारी हो, ये बहुत ही अच्छा सुविधा है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए जो बाहर कोटा या रांची कहीं जाकर के कोचिंग करना चाहते हैं, वो अपने होम टाउन में रह करके एक IT और NIT फैकल्टी से क्लासेस ले सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। ना केवल 10th-12th के एग्ज़ाम में, IT और मेडिकल में भी अच्छे रैंकों के साथ पास कर सकते हैं। आदित्य क्लासेस गिरिडीह में 10th के बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे पढ़े थे उनके द्वारा बहुत अच्छे मार्क्स लाने के उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह रखा गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य क्लासेज में जो बच्चे पिछले साल 30 बच्चे टोटल पढ़े थे, जिसमें से आपको लगभग 15 बच्चे का 90+ आया है और बाकी 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 80 से 90% आया। तो इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया। हमारा ये मकसद है कि कोई बच्चा गिरिडीह में ऐसा है कि बिना पैसे के वास्ते, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो पढ़ाई उनका रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, विक्रमादित्य क्लासेस उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग के पाराखारोक में शुक्रवार की शाम को बाइक एवं मारुति वैन के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाबत जमुआ थाना के ASI अशोक कुमार ने बताया कि घायल युवक पटेल नगर निवासी विकेश यादव व प्रिंस कुमार वर्मा है। घटना के बाबत घायल प्रिंस कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों बहन के यहां से वापस पटेल नगर लौट रहे थे। इसी दौरान पाराखारों के पास विपरीत दिशा से आ रही एक मारुति वैन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हम दोनों रोड के किनारे गिर गए। घटना के बाद पुलिस ने मारुति वैन को जब्त कर लिया है। ये पाराखारो मारुति वैन और ये बाइक सवार 2 व्यक्ति जा रहे थे, वापस टकरा गया है। और इसका नाम एक नाम है विकेश कुमार यादव, है ना, पिता का नाम हरे राम यादव और दूसरा लड़का का नाम है आपका प्रिंस कुमार वर्मा। पिता है स्वर्गीय सूर्यदेव प्रसाद, साकिन पटेल नगर, थाना मुफस्सिल, गिरिडीह। देवरी प्रखंड अंतर्गत घसकरीडीह पंचायत स्थित करमाटाण निवासी रोजगार सेवक 35 वर्षीय संतोष मरांडी की शुक्रवार की शाम आकस्मिक मृत्यु हो गई। बताया गया कि 3 दिन पहले उनके पैर में मामूली सी चोट आई थी और फिर अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। परिवार का वो एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चे एवं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ चले। घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम है। मौत की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार और देवरी मनरेगा संघ के सदस्य मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। वहीं अंतिम संस्कार के लिए संघ के द्वारा परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी दिया गया।
कैसे क्या हुआ बता सकते हैं थोड़ा? कौन है आपका? ये मेरा भतीजा है। कैसे हो गया इसका? भाई का भाई इंटरमीडिएट परीक्षा में जैक द्वारा फेल कर देने पर गांवा प्रखंड के कई छात्रों ने विरोध जताते हुए रिजल्ट में संशोधन की मांग की है। गांवा के छात्र सागर बर्णवाल, प्रेम यादव, जितेंद्र चौधरी का कहना है कि वर्ष 2021 में झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक द्वारा इस बार बगैर परीक्षा दिए 11वीं रिजल्ट के आधार पर सभी छात्र छात्राओं को 12वीं परीक्षा में पास कर दिया गया है, लेकिन इस बीच में कई छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। जिन छात्र छात्राओं को फेल किया गया है उनका 11वीं परीक्षा में अच्छा परसेंटेज मिला है, इसके बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया है। इनसे उनके भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। छात्रों ने जैक से रिजल्ट में संशोधन की मांग की है। इधर आम आदमी पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सागर कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार को इस दिशा में पहल करते हुए फेल किए गए छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाए ताकि बच्चों के पढ़ाई में कोई रोड़ा ना हो। मैं प्रेम कुमार +2 हाई स्कूल गाँव से। मैं 11th क्लास का एग्ज़ाम दिया था और मैं बायो में 50 में से 70 नंबर लाया था और मुझे प्रमोट किया गया। इसी अनुसार मैं 12th का फॉर्म भरा और 11th के अनुसार 12th में रिजल्ट जारी किया गया तो 70 में से 16 नंबर बायो में देकर मुझे फेल कर दिया गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। अगर इस पर जैक नहीं सुधार करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। जितेंद्र कुमार +2 गाँव हाई स्कूल से बोल रहा हूँ कि मेरा अंक इंटर में 50 में से 16 आया था और वही के आधार पर मेरा 12th में एडमिशन हुआ है। उसी के आधार पर अंक बैठाया गया 12th में और 70 में से हमको 16 दिया था, इसमें फेल कर दिया। इसमें कार्रवाई किया जाए नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं सागर कुमार बोल रहा हूँ कि 11th में मेरा नंबर आया था 194 नंबर और 11th के आधार पर 12th का रिजल्ट बनाया गया है और जिस आधार पे मेरा 11th में नंबर आया था 194 और 12th में मेरा इनकम्प्लीट कर दिया है रिजल्ट को और मेरा इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में इनकम्प्लीट कर दिया है और इसके आधार पे मुझे फेल कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब 11th में कितना नंबर का एग्जाम था? 11th में था 250 नंबर का, जिसमें 150 आया। हाँ, जिसमें से मेरा 194 नंबर आया। अच्छा, और 12th में क्या है? 12th में मेरा रिजल्ट था लगभग 500 का, उसमें से मेरा कुछ भी नहीं जोड़ा है, मतलब इनकम्प्लीट कर दिया है रिजल्ट को। और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मेरा इनकम्प्लीट कर दिया है, कुछ जोड़ा नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamaachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।